नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ISS चैनल पर, जहां हम दुनिया के कुछ सबसे बड़े राज एक्सप्लोर करते हैं। आज हमने चैलेंज आपको एक ऐसी दुनिया में जहां ममीज हैं, फारोज हैं और वो बड़े बड़े पिरामिड्स इजिप्ट। तो बात शुरू होती है लगभग 5000 साल पहले नील के किनारे। नाइल रिवर के बिना एंशिएंट इजिप्ट का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं था। हर साल जब नाइल फ्लड होती थी तो फर्टाइल सॉइल मिलती थी और लोग खेती करते थे, वीट और बार्ली उगाते थे। उस समय इजिप्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, अपर इजिप्ट जो साउथ में था और लोअर इजिप्ट जो नॉर्थ में था। और हाँ, कंफ्यूजिंग लगता है ना कि साउथ का नाम अपर इजिप्ट क्यों? सिंपल नाइल साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, इसलिए जो ऊपर है वो अपर इजिप्ट। समझे? यहीं से शुरू होता है एक सिविलाइजेशन का जर्नी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। अब मिलते हैं इजिप्ट के पहले किंग नार्मर या मेनेस। लगभग 3100 BCE में नार्मर ने अपर और लोअर इजिप्ट को यूनिफाई किया और एक सेंट्रलाइज्ड किंगडम बनाई। नार्मर को अक्सर डबल क्राउन में दिखाया जाता है, एक व्हाइट क्राउन अपर इजिप्ट का और एक रेड क्राउन लोअर इजिप्ट का। फैशन गेम स्ट्रांग था बॉस। नार्मर के रूल के साथ अर्ली डायनास्टिक पीरियड शुरू हुआ और इजिप्ट एक छोटी छोटी सेटलमेंट से बन गया एक पावरफुल एम्पायर। अब बात करते हैं इजिप्ट के सबसे बड़े शो स्टॉपर्स की पिरामिड्स। ये पिरामिड्स फेरोज के लिए टूम्स थे ताकि उनका आफ्टर लाइफ जर्नी स्मूथ हो। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो खुफू के लिए बनाया गया था, लगभग 2507 BC में कंप्लीट हुआ। फन फैक्ट, ये 3800 साल तक दुनिया की टलेस्ट स्ट्रक्चर रहा। मतलब एक छोटा सा घर जो हर स्काईस्क्रेपर को बीट कर रहा था फॉर मिलेनिया। और हाँ, एक और बात क्लियर कर दूं, पिरामिड्स एलियंस ने नहीं बनाए। एंशिएंट इजिप्शियंस इतने जीनियस थे कि उन्होंने लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और एक बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स यूज करके ये कमाल किया। स्मार्ट लॉक दे भाई। ओल्ड किंगडम के बाद इजिप्ट का गोल्डन एज आया मिडिल और न्यू किंगडम के टाइम पर। यह वो वाकई था जब इजिप्ट सुपर रिच और पावरफुल था। फारोज को डिवाइन रूलर्स माना जाता था। उनका काम था मात मेंटेन करना, कॉस्मिक ऑर्डर को बैलेंस में रखना। ताबकर्नक और लुक्सर जैसे ग्रैंड टेंपल्स बनाए गए और अमुनरा जैसे गॉड्स की पूजा की गई। एकदम पावर पैक टेरा था। अब बात करते हैं एक ऐसे किंग की जो ज्यादा टाइम तक नहीं जिया पर आज भी सबसे ज्यादा फेमस है, किंग तुतनखमुन या किंग तुत। सिर्फ 9 साल रूल किया और सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया। पर जब 1920 में उसका टॉम्ब डिस्कवर हुआ तो दुनिया शॉक थी। एकदम इंटैक्ट टूम था, गोल्डन मास्क, ज्वेलरी और उसका चैरियट तक था। तुत के डेथ के थ्योरीज आज तक सॉल्व नहीं हुई। एक्सीडेंट, बीमारी या किसी ने मारा, कोई शुर नहीं है। और अब मिलते हैं क्लियोपत्रा सातवीं से, जो सिर्फ इजिप्ट की लास्ट क्वीन ही नहीं, एक ग्लोबल आइकॉन थी। क्लियोपत्रा का रूल टोलेमिक पीरियड में हुआ, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के इजिप्ट कॉन्कर करने के बाद स्टार्ट हुआ था। क्लियोपत्रा सिर्फ सुंदर नहीं थी पर सुपर स्मार्ट भी थी। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलती थी और एक अमेजिंग डिप्लोमेट थी। क्लियोपात्रा ने जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी के साथ अलायंसेस बनाई ताकि इजिप्ट को रोमन एम्पायर के कब्जे से बचाया जा सके। पर उनकी लव स्टोरी ट्रेजेडी में खत्म हुई। जब ऑक्टेवियन ने उन्हें हरा दिया तो क्लियोपत्रा ने 30 BCE में अपनी जान ले ली। क्लियोपत्रा के बाद इजिप्ट एक रोमन प्रोविंस बन गया और एंशिएंट इजिप्ट का रूल खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी इजिप्ट की एपिक कहानी, नर्मर से लेके क्लियोपत्रा तक, पिरामिड से लेके ममीज तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब मरो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।